अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुबह हमने आपको एक ऐसी खबर दी जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। यह खबर आपको सबसे पहले तलहा सईद वीलॉग्स के तवस्सुत से मिली। इससे पहले ना कोई नेशनल मीडिया इस खबर को बताने के लिए आया और ना ही किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस खबर ने गर्दिश की। यह खबर क्या थी कि डकी भाई को बिल आखिर जमानत मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने डकी भाई को जो है वो जमानत दे दी है। और ये जो खबर थी, जैसे ही हमने इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला तो साथ ही ये खबर वायरल हुई और अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर डकी भाई रिहा कब होंगे, आखिर कब डकी भाई अपने घर पहुंचेंगे, आखिर कब डकी भाई दोबारा से अपने अहले खाना में मौजूद होंगे और आखिर कब डकी भाई के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, दोबारा से उनको यूट्यूब पर देख सकेंगे, उनके वीलॉग्स देख सकेंगे और वो दोबारा से डकी भाई की जो शौकियां थी उनसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे। तो नाजरीन, अब इसके खबर के साथ ही जो है वो दोबारा आपके पास हाजिर हुए हैं। ये खबर भी अभी तक आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई, जो कि खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि आखिर डकी भाई कब रिहा होकर घर पहुंचेंगे, कब जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन होगी, जेल से उनको कब छुड़वाया जाएगा। तो नाजरीन, आज जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर साहब ने डकी भाई की जमानत मंजूर की तो उसके बाद एक पूरा लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है और उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही डकी भाई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। ये लीगल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जरा आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहली चीज ये कि जैसे ही जज साहब ने ये ऑर्डर पास किए हैं तो इसके बाद एक रिटन ऑर्डर जो है वो कोर्ट से जारी होना जरूरी है, जिसके मुताबिक जो है वो जिस ऑर्डर में लिखा जाएगा कि डकी भाई को बेल पर रिहा किया जाता है और साथ ही उसके अंदर ही सारी की सारी डिटेल जो कि हमने आपको सुबह भी बताई थी कि 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जो है वो जमा करवाने होंगे, जिसके बाद उनकी जमानत है वो कंफर्म हो पाएगी और वो रिहा हो पाएंगे। ये तमाम की तमाम चीजें जैसे कि हमने आपको सुबह भी आगाह की थी, तो अब इसका जो प्रोसेस है वो भी आपको बताता हूं कि जब ऑर्डर जो है वो अदालत से जारी होगा तो उस ऑर्डर के जारी होने के बाद डकी भाई के वकील और उनके अहले खाना जो है वो इनके श्योरिटी बॉन्ड जो है यानी कि जमानती मुचलके ये जमा करवाएंगे, जिनकी वर्थ जो है वो 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। इस जमानती मुचलके जमा करवाने के बाद जो है वो ये रोबकार जो है वो अदालत जारी करेगी। जो अदालत की जानिब से जारी किए जाने वाला रोबकार है ये जेल के अंदर जमा करवाया जाएगा। जेल हुकाम इस रोबकार की जो है वो जांच करेंगे और इसके बाद जो है वो डकी भाई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। अब खबर यह है कि आज जो कि रोबकार जारी होना था वो आज जारी नहीं हो सका है। जज साहब जो है वो एक मीटिंग में चले गए थे, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑर्डर है वो रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं हो सका। वो रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं हो सका, इसी वजह से आज जो डकी भाई की रिहाई थी वो मुमकिन नहीं हो सकी। अब कल जो है वो दोबारा से ये रिटर्न ऑर्डर जो है वो कोर्ट रूम से जारी होगा, जिसके बाद डकी भाई की जो फैमिली है और उनके जो वकील हैं वो इस रोबकार के साथ लाहौर के फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद जो जेल है वहां पर पहुंचेंगे और जेल हुकाम को वो रोबकार जो है वो जमा करवाएंगे, जिसके बाद डकी भाई जो है वो रिहा हो सकेंगे और वो अपने अहले खाना के हमरा जा सकेंगे। अब नाजरीन, इस केस के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि डकी भाई जब से गिरफ्तार हुए उसके बाद जैसे पहले आपने सुना होगा फिल्मों के अंदर के जज साहब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इस केस में जरा कहानी मुख्तलिफ थी। यहां पर जज साहब जो हैं वो भी परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि यहां पर वकील पर वकील, वकील पर वकील और वकील पर वकील चेंज होता रहा। डकी भाई की फैमिली की तरफ से सबसे पहले जैन कुरैशी साहब एडवोकेट को जो है वो इस केस के अंदर हायर किया गया और वो डकी भाई की तरफ से जो है वो पेश होते रहे। ताहम उसके बाद जो है वो कुछ मामला उनके जाती निजी मामला थे जिसकी वजह से वो इस केस को लेकर नहीं चल सके और जो है वो उन्होंने उनकी जगह जो है वो डकी भाई की फैमिली ने दोबारा एक वकील जो है वो चेंज किया। दूसरे वकील कौन थे? दूसरे वकील थे अब्दुल रहमान रांझा साहब। ये अब्दुल रहमान रांझा साहब जो है ये नायब सदर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इनको जब डकी भाई की फैमिली ने इंगेज किया तो जो रांझा साहब है इनकी एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बीच में बहुत से डकी भाई के जो अहले खाना थे, इनके अजीज़ो अकारब थे और इनके जो चाहने वाले थे, इन्होंने इनको मशवरा दिया, क्योंकि रांझा साहब जो है वो पीटीआई से जैसे एफिलिएटेड है तो कहीं पर ये मामला जो है वो इनका जो केस है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो और कहीं पर जो पीटीआई का आंसर है वो इस केस के अंदर शामिल ना हो, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान रांझा साहब जो है वो भी इस केस के अंदर आगे मजीद नहीं चल सके और अब्दुल रहमान रांझा साहब को भी जो है वो चेंज कर दिया गया।
जब अब्दुल रहमान रांझा साहब चेंज हुए तो इसके बाद जो है वो वकालतनामा जमा करवाया गया उस्मान मुश्ताक साहब की जानिब से। अभी उस्मान मुश्ताक साहब कौन है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस केस से पहले जो डकी भाई के ऊपर एक केस हुआ था वो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया की भी जीनत बना था, नेशनल मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट किया गया था कि डकी भाई जो है वो अपनी ऑटो ड्रिवन कार के अंदर जो है वो मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं और वहां पर जो है वो गाड़ी खुद ब खुद ऑटो पायलट पे लगी हुई है, खुद चल रही है और डकी भाई जो है वो उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो बगैर किसी स्टेयरिंग के, और वो जो है उसके ऊपर उनको नोटिस भी जारी हुआ। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो केस बना उसके अंदर जो है वो उनकी जमानत करवाने वाले ये वकील थे उस्मान मुश्ताक साहब। इनको इनकी फैमिली ने दोबारा इंगेज किया, जो कि डकी भाई के जो भाई हैं उन्होंने हमें खास तौर पे बताया कि इन वकील साहब का डकी भाई ने खुद कहा था कि इनको जो है वो हायर किया जाए, क्योंकि डकी भाई का इनके ऊपर एक एतकाद था, एक यकीन था, क्योंकि ये पहले भी डकी भाई को हाईवे केस के अंदर से मुश्किल से निकाल चुके थे। इस वजह से डकी भाई चाह रहे थे कि ये जो है वो इनका केस लेकर चलें और ये इस केस को देखें। ताहम जो है वो जो उस्मान मुश्ताक साहब है वो भी इस केस को लेकर उस तरह से जो है वो आगे नहीं चल सके जैसा कि डकी भाई की फैमिली चाह रही थी। तो लिहाजा दोबारा एक दफा जो है वो डकी भाई की फैमिली ने वकील चेंज किया। नया वकालतनामा जो जमा करवाया गया वो इमरान चद्दड़ साहब का था और इमरान चद्दड़ साहब जो है वो भी कुछ पेशियों के अंदर फिर उसके बाद पेश होते रहे और जो है वो डकी भाई को रिप्रेजेंट करते रहे। जब उस्मान चद्दड़ साहब से भी कुछ बन ना पाया तो फिर उसके बाद जो है वो डकी भाई की फैमिली ने राब्ता किया अमृत शेख साहिबा से, और अमृत शेख साहिबा जो है वो इस केस को लेकर आगे चली और उन्होंने आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से डकी भाई की जमानत जो है वो कंफर्म करवाई। ये वकील पर वकील वाली कहानी थी। मैंने आपको ब्रेकअप करके बताया कि कौन कौन वकील जो है वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व रहा, किस किस मौके के ऊपर जो है वो इस केस के अंदर एंट्री हुई और किस टाइम के ऊपर जो है वो उसने एग्जिट लिया, दोबारा से वकील किसको किया गया, ये सारी की तफसील जो है वो मैंने आपको बताया। अब अगर इसके केस की साथ ही केस की बात की जाए तो केस के अंदर जो है वो अपडेट ये है कि जिला कचहरी के अंदर जो है वो इस केस का ट्रायल चल रहा है और ये जो केस है ये अभी वहां पर ट्रायल जो है वो भी चलेगा। आज सुबह जब हमारी डकी भाई की जो अभी वकील है अमृत शेख साहिबा, उनसे जब हमारे इस हवाले से बात हुई थी तो उनका कहना था कि अभी जो है वो ये वक्त ही बताएगा या जज साहब ही बताएंगे कि ये केस जो है वो कितना लंबा चलेगा। इस ट्रायल के अंदर जो है वो NCCIA की जानिब से आगे मजीद क्या शवाहिद जो है वो पेश किए जाएंगे, क्या मामला होगा, ये सारे का सारा जो है वो भी वक्त ही बताएगा। ट्रायल जो है वो काफी लंबा भी चल सकता है और जल्दी भी इसके अंदर से डकी भाई जो है वो फारिग हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जल्दी फारिग इस वजह से हो सकते हैं कि डकी भाई के ऊपर जो मुकदमा है इसके अंदर जो गवाहान है वो तमाम के तमाम सरकारी गवाहान है और ये तमाम सरकारी गवाहान वो हैं जो कि FIA के अंदर दर्ज होने वाला जो अरूब जतोई साहिबा की मुद्दईयत के अंदर जो मुकदमा है उसके अंदर वो तमाम पहले ही जेर हिरासत हैं और उनके ऊपर भी रिश्वत लेने का चार्ज है कि उन्होंने डकी भाई की फैमिली से और अरूब जतोई से डकी भाई को रिलीफ देने के लिए जो है वो रिश्वत वसूल की। तो यकीनी तौर के ऊपर जो FIA का जो केस है वो भी NCCIA के लिए काफी भारी पड़ेगा और NCCIA जो है वो शायद इस केस को अब उस तरह से प्रोसीड ना कर पाए ट्रायल के अंदर, क्योंकि तमाम के तमाम जो NCCIA के अफसरान हैं वो ऑलरेडी जो है वो जेर अताब हैं, वो ऑलरेडी जो है वो गिरफ्तार हैं। तो शायद जो है वो ट्रायल के अंदर इस चीज का डकी भाई को फायदा मिले, लेकिन ये क्या ये फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तमाम की तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने अजीजों अकारिब के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस केस से जुड़ी पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान।